जे की प्रिपरेशन के टाइम पे कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब सॉल्व करने चाहिए, क्या चैप्टर वाइज करने चाहिए, टॉपिक वाइज करने चाहिए या लास्ट में करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपका जेई क्लियर नहीं होगा, या फिर अगर आप जेई के सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, टुवर्ड्स द एंड कर रहे हो, क्या आप एक अच्छा रैंक नहीं ला पाओगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आपके दिमाग में आते हैं। एंड बीइंग समवन हु हैज गाइडेड पीपल फॉर द पास्ट 1.5 and 2 years में भी, उससे भी ज्यादा, आई नो एग्जैक्टली किस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। एंड खास करके अब आपका जे मेंस एग्जाम इतना पास आ रहा है एंड इवन अगर कोई 25 का एस्पिरेंट देखा है तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करेक्ट स्ट्रैटेजी। तो वीडियो चालू करने से पहले जाओ नीचे कमेंट कर दो पीवाईक्यूज मचाएंगे। पीवाईक्यूज मचाएंगे अगर आप कर देते हो तो आप हमारे मचाओ गैंग का पार्ट बन जाते हो। मचाओ गैंग का कॉन्सेप्ट ये है, आईआईटी बॉम्बे का लिंगो है वैसे ये। मचाओ गैंग आर पीपल हु डू वेल, जो मचाते हैं लाइफ में, ठीक है। और आपको मचाना है, आपको जेई में मचाना है, इसलिए मचाओ गैंग का पार्ट बनना है। तो पीवाईक्यूज मचाएंगे लिख दोगे एंड इस पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके ड्रीम आईआईटी में पहुंचने से। लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। Hey guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a 4th year undergraduate from IIT Bombay. And in this video, we're going to answer some of the most commonly asked questions जो previous year questions के बारे में होते हैं IIT JEE की preparation के दौरान। जो सबसे पहला question आता है यार is very simply why previous year questions। तो यार आई एम श्योर आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कोई भी सवाल है तो ये वाला सवाल का कहीं ना कहीं आपको आंसर पता होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम पैटर्न को समझने में कि एक्चुअली आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें एक बहुत अच्छी इंसाइट देता है। फाइनली आपको याद रखना है आपका एम है एग्जाम देना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना जो एग्जामिनर सेट करता है। वो एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको बता सकते हैं। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल एग्जाम में कैसी होती है ये पीवाईक्यूज बताते हैं आपको। एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट यू आर स्टडीइंग, ऑल ऑफ दीज आर सप्लीमेंटेड ओनली व्हेन यू स्टडी फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें आप तभी जान सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो। एंड इससे ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि आई एम श्योर यू ऑल्सो नो that PYQs are the single most important source of solving things and learning in the joint entrance examination. Question number 2, कहां से करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? वेयर डू यू फाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छा सोर्स? तो यार वेरी सिंपली पुट, आपके पास अगर एक ऐसा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जहां पे डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं आपके पास, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं आपके पास, और मैप्ड सॉल्यूशंस, आंसर जो एनटीए के असली आंसर्स हैं वैसे सॉल्यूशंस अगर आपको मिल रहे हैं, आंसर कीज आपको मिल रही है, और प्रेफरेबली ये मेरी टिप है, मेरा ओपिनियन है कि ऑफलाइन बुक आपकी टेबल पे रहनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन से लेके आपको ये हेल्प करने वाली है। आगे आएंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन यू अंडरस्टैंड कि अच्छे सॉल्यूशंस होने चाहिए, एक्सपर्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए, आपके पास आंसर कीज वेरीफाइड होनी चाहिए। तो कोई फायदा नहीं है जहां पे आंसर कीज सही नहीं है या है ही नहीं या सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ सोर्स दैट सफाइसेस। तो काफी सारी बुक्स को एनालाइज करने के बाद मेरे को एक बुक बहुत बढ़िया पता चली जो मैं रेकमेंड करने वाला हूं, जो इन सारे कैटेगरीज को, जितने मैंने चीजें बोली, उसको सेटिस्फाई करती हैं। ये है 5 years 2019 से 23 जेईई मेंस एंड अ फ्यू जेईई एडवांस क्वेश्चंस आल्सो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की बुक्स, ठीक है। अब देख लो इनका साइज कितना है और ये कितनी मोटी है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसका रीजन ही ये है क्योंकि सारे पेपर्स जो ओरिजिनल पेपर्स हैं एनटीए के 2019 से लेकर 23 तक, ये सारे इसमें दोनों सेशन 1, सेशन 2 के इसमें हैं। जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो एरर फ्री हैं एंड इन डेप्थ सॉल्यूशंस हैं, एग्जैक्टली हाउ एनटीए वांट्स यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एनालिसिस है पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस की, आपको वेटेज किसकी कितनी है ये मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर्ड हैं इसमें, एमसीक्यूज भी, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी, एंड ऑल आंसर कीज आर मैप्ड टू द एक्चुअल एनटीए आंसर कीज, ठीक है। सो हैविंग दिस ऑन योर टेबल इज वेरी वेरी नेसेसरी। एंड अगर आपको ये लेनी है यार तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हो एंड इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, शुड आई सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ईयर्स? यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एंड जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर पूछा जाए तो इसका आंसर है कि 2019 के बाद के 2019 टू 2023 ये क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसपे आपको प्राइमरी फोकस रखना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि एनटीए टुक ओवर ओनली इन
2019, उससे पहले सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता था। एंड 2019 ऑनवर्ड्स जो पैटर्न है एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का, वो बहुत सिमिलर फॉलो होता आ रहा है इवन 2023 तक। एंड क्वेश्चंस एनटीए जेईई मेंस में तो काफी रिपीट भी होते हैं। तो जैसे कि इस बुक में ये 5 ईयर क्वेश्चंस हैं, इसी सेट ऑफ क्वेश्चंस को आपको करना है 2019 से 2023। इससे ज्यादा जेईई मेंस में आपको नीड बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए या अगर आप जेईई एडवांस के को भी एम कर रहे हैं तो यू शुड सॉल्व दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, बट दिस इज द बेयर मिनिमम। एंड दिस इफ यू डू इट विद फुल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता जेईई मेंस में बहुत हाई स्कोर, इवन फुल स्कोर तक लेके जाने में। बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सारे क्वेश्चंस की, समझ आना चाहिए आपको इसका आंसर ये क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज समथिंग जो डे 1 से आपको सॉल्व करने चाहिए। जितना जल्दी आप चालू कर दो उतना अच्छा है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड आपको ऐसी चैप्टर वाइज बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। एक फ्लेवर लो जरूर जितनी जल्दी कह सकते हो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो टॉपिक को या नहीं। सो राइट फ्रॉम डे 1 एज अर्ली एज पॉसिबल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी मानो तो अपने आप पहले हर साल का एक एक सेशन का पेपर छोड़ दो अपने आप ही, कि 2019 का ये सेशन, 2020 का ये सेशन, 2024 का ये सेशन, सारों का एक एक पेपर छोड़ दो, जो लास्ट में आप फुल मॉक टेस्ट की तरह करोगे। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा इस ईयर का ये वाला शिफ्ट है, इसको क्रॉस, इसको मैं अभी नहीं कर रहा, वो वाला आप लास्ट एक्सपोजर ले सकते हो। ऐसी टाइप की आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, बट यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग एज अर्ली एज पॉसिबल। आई हैव सीन पीपल हु डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट ऑल और बाद में जाके पछताते हैं। इसके बारे में रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बोला, टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ईयर वाइज भी आप कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड। सो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग व्हेन यू आर सॉल्विंग इट टॉपिक वाइज। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत साधारण तरीका है। आप बुक उठाइए, जिस भी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस करने हैं, मान लीजिए अब ये सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन है टॉपिक, ठीक है, इसके मैंने लाइन से उठा लिए यार 10 क्वेश्चन। आई नो 10 क्वेश्चंस मतलब 2 मिनट्स पर क्वेश्चन अगर मैं जेईई मेन में दूं तो 20 मिनट्स का टाइम मैं लगाऊंगा। 20 मिनट्स का टाइमर करिए सेट, 10 क्वेश्चन लाइन से आंसर करिए इस टॉपिक के, जितना भी आता है जस्ट राइट डाउन द आंसर ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड फाइनली उसके बाद उसका आंसर की चेक करो, देखो कितने मार्क्स आए हैं, समझो, उस स्कोर को ट्राई करते रहो, हमेशा इंप्रूव होता रहे। बट इट्स फाइन अगर आपको स्टार्टिंग में सही नहीं हुए वो क्वेश्चन। सोल्यूशन पे जाइए, जो सही भी हुए हैं क्वेश्चंस उनका भी सोल्यूशन देखिए, बिकॉज आपको ये भी जानना जरूरी है कि इज दैट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? क्या इससे शॉर्टर तरीका तो नहीं है जो जल्दी करवा दे में कोई क्वेश्चन? एंड दैट इज इट, दैट इज हाउ सिंपल इट इज। द एसेंस इज एंड द इंपॉर्टेंट टेक अवे इज कि एक क्वेश्चन करो, फिर आंसर देखो, फिर सोल्यूशन देखो, वो इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। 10 क्वेश्चन साथ में करो, या अगर 5 क्वेश्चन ही है उस टॉपिक के तो 5 क्वेश्चन साथ में करो, टाइम लगा के करो, अपने आप को मिनिमम टाइम में करने की कोशिश करो, एंड फाइनली फिर हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है। एंड दैट इज व्हाई सोल्यूशंस आर सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इफ आई कांट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? अगर आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑनेस्टली खुश हो जाओ आप, ठीक है, बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि दैट शोज वेयर यू आर लैगिंग। एंड अगर आप घर पे ही वो चीज देख चुके हो तो आपको पता है कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है मुझसे और मैं कहां पे लैग कर रहा हूं। आप एनालाइज कीजिए, सोल्यूशन देखिए कि कहां पे आपने गलती करी, कहां पे आपने गलत सोचा, या आप क्यों नहीं सोच पाए उस क्वेश्चन के आंसर को। सोल्यूशन देख के आपको फट से समझ आ जाएगा कि हाँ यार मैंने ये वाला टॉपिक या ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा, या फिर यार ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं इस कॉन्सेप्ट को। दैट इज अ प्रोसेस विच विल हेल्प यू अ लॉट। आप धीरे धीरे नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एंड दैट इज व्हाट इज बिल्डिंग योर कैपेसिटी टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। सो बी सीरियस अबाउट इट, try to find out what went wrong and try to use that the next time you solve question. एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, is PYQ enough to top in JEE Mains examination? यार ट्रूथ बी स्पोकन, जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप 100% अंडरस्टैंडिंग से जेईई मेन का एक एक क्वेश्चन कर लो पूरी एनालिसिस करके, अगर आपको हर क्वेश्चन का पूरा अंडरस्टैंडिंग है तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर जेईई मेंस। अब दिक्कत क्या होती है यार, कोई सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करने जाएगा, इट्स लाइक एक टावर पे सीधा टॉप फ्लोर पे जंप मारना। The reason we study so many chapters and हम तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ाई करते हैं, पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं, इज बिकॉज वो बेस हमें स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ता है। जुगाड़ से या खुद को बस तसल्ली देने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। आपको ऑनेस्टली खुद से सच्चाई के साथ एनालाइज करना है कि क्या आपको एक एक क्वेश्चन समझ आ गया है इस चैप्टर में। नहीं आया है तो फिर अपनी वीकनेस पे काम कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आया, जो टॉपिक नहीं आया, उस पे काम कीजिए। वंस यू गेट देयर ग्रेजुअली, दैट इज व्हेन यू शुड बी हैप्पी एंड दैट इज व्हेन यू कैन से
हाँ भाई मेरे को एक एक क्वेश्चन आ गया है जेईई मेंस का, अब मैं इस सिचुएशन में हूं जो एक टॉपर भी सिचुएशन में होता है, एंड आई कैन इजीली डू वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वाली वीडियो में एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि ये टाइम क्यों करूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, भैया आई लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चन साइड बाय साइड, वन वन करके। अब इसका आंसर मैंने एक्चुअली जस्ट अभी दिया है, बट अगेन इन वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दिस, अगर आप टाइम नहीं कर रहे हो अपने आप को तो आप उस प्रेशर को नहीं डेवलप कर रहे हो। असली एग्जाम में प्रेशर होगा, आपको टाइम का प्रेशर होगा, टाइम टिक टिक कर रहा होगा, एंड अगर प्रेशर सॉल्विंग आप नहीं सीखते हो कि अंडर प्रेशर आप कितने अच्छे से दिमाग यूज कर पा रहे हो, तो आप जेईई मेंस में शायद क्रम्बल कर जाओगे। तो इसीलिए टू अवॉइड दैट यू हैव टू टाइम योरसेल्फ। सो दैट इज इट, दोज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर द मोस्ट टॉक्ड एंड मोस्ट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और भी आपके कोई क्वेश्चंस है अगर पीवाईक्यू से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट, या फिर आई विल गो रिप्लाई नीचे ही। तो कीप कमेंटिंग एंड अटेंडेंस दे दो अपनी, मचाओ गैंग, लाइक कर दो वीडियो को अगर अभी तक यहां तक आए हो, एंड इन सारी चीजों को आप फॉलो करने वाले हो और अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.